लखनऊ में छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की नई तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक खास पहल शुरू हुई। इंदिरा नगर में डेक्स लैब्स एआई एजुकेशन ने अपने नए एआई स्किल सेंटर का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में शहर के अलग अलग स्कूलों से विद्यार्थी, शिक्षक और स्कूल प्रबंधन शामिल हुए। इस सेंटर का उद्देश्य छात्रों को एआई का व्यवहारिक ज्ञान देने के साथ साथ उनकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को मजबूत करना है। शुभारंभ के मौके पर छात्रों के लिए मुफ्त डेस्क टेस्ट आयोजित किया गया, जिसके जरिए उनकी योग्यता और भविष्य की तैयारी का आकलन किया गया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को शाम के कार्यक्रम में दाखिले के लिए 100% एक स्कॉलरशिप मिलने का मौका भी दिया गया। कार्यक्रम में अंतर विद्यालय डांस, आर्ट और म्यूजिक कंपटीशन भी आयोजित की गई, जिनमें विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने प्रतिभा दिखाई। विजेताओं को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही डेक्स स्टेम अवार्ड के जरिए शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने वाले प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। समारोह में पूर्व एमएलसी अजय सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कॉलेज में डेक्स लैब एआई स्किल सेंटर की ओपनिंग करी है। अब ये जो एआई स्किल सेंटर है, इसमें हम लोग अलग अलग स्किल्स, स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स, स्कूल ऑफ एकेडमिक्स और स्कूल ऑफ आर्ट्स के अंतर्गत यहाँ पे बच्चों को सिखाने वाले हैं और अवेलेबल कराने वाले हैं। साथ ही डेक्स लैब एआई स्किल सेंटर ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बनाए जो हम लोग बाकी स्कूलों को भी दे रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं। और अभी लॉन्च इवेंट है, उसकी इसी के उसमें खुशी में हम लोग एम्पावर करना चाह रहे हैं सारे स्कूलों को, जिसके लिए हम लोग ये सारी टेक्नोलॉजीज फ्री ऑफ कॉस्ट सबको अवेलेबल करा रहे हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी का ज़माना बहुत पहले से ही प्रारंभ हो गया था और इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में भारत के वैज्ञानिकों ने, भारत की तकनीक ने तहलका मचाया है। और आप जो कुछ भी देख रहे हैं आज, चाहे वो अमेरिका हो, उसके पास इन्फोसिस हो, बड़ी बड़ी कंपनीज हो, लेकिन वहाँ पे काम करने वाले आपको अधिकांश भारतीय ही मिलेंगे। तो जो भारतीयों में एक नई टेक्नोलॉजी अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आई है, ये आने वाले समय में बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है, क्योंकि ये इंटेलिजेंस में आपको बताएगी, सर्चिंग आपको अपग्रेड करने के लिए आ रही है, आपके कंप्यूटर्स को एम्पावरमेंट करने के लिए आ रही है, वो आपको टेक्नोलॉजी में एम्पावर करेगी। वो ऐसी चीज़ों को जिसके लिए आपको मैनुअल ऑपरेशन करना होता था, उन सब चीज़ों को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमांड करेगा, कमांड करके गाइड करेगा, गाइड करके आपके सामने ले आएगा। जैसे तमाम विषय में हम लोग पूछते हैं, कोई सवाल पूछते हैं कि ये बताइए कि ये ऐसा कब हुआ, तो वो हमारी बुद्धि के हिसाब से ही वो उसका रिप्लाई करता है। लेकिन जब हम एआई को बताते हैं कि साहब मुझे ये जानना है कि ये कैसे और कब फाउंड हुआ, तो वो फिर एआई उसको बता करके पूरी तरह से उसका प्रश्न स्वयं बनाता है, उसका विंडो सेलेक्ट करता है, साइट सेलेक्ट करता है और वह उसका उत्तर देता है, रास्ता भी खुद बनाता है और रास्ते पे खुद पहुंचा भी देता है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, लेकिन मैं जानता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ा जो इनाम दिया जाता है वह नोबेल पुरस्कार है। और जो मिस्टर नोबेल के ऊपर ये पुरस्कार दिया जाता है, उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और डायनामाइट का जब उन्होंने आविष्कार किया तो जो सवाल आपने किया, ये सहसा हम सब लोगों के मन में आया था कि डायनामाइट तो हमारे लिए बड़ी घातक सिद्ध होगी। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि पीस का प्राइज है वो नोबेल साहब के ऊपर दिया जाता है। और आज डायनामाइट अगर नहीं होता तो बड़े बड़े रास्ते नहीं होते, बड़े बड़े सेतु नहीं होते, बड़े बड़े पुल नहीं होते। और एक बहुत बड़ा आविष्कार जो हमने बहुत बड़ा इन्वेंट किया है और टेक्नोलॉजी में, वो सब उसके बिना अधूरा था। तो हर चीज़ की अच्छाई और बुराई दोनों होती है, लेकिन मुझे लगता है कि एआई में अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, खूबियाँ ज़्यादा हैं, बुराई थोड़ा कम है।